रिंकी का आगे वो बताओ। 40 प्लस है वो। 40 एज हो गई, ठीक है। और कितने सालों से जानती है आपको? तकरीबन 10 साल हो गए। 10 साल से जानती है, ठीक है। ट्रस्ट फैक्टर कितना है? ये हो गया एज, ये हो गया टाइम पीरियड, ये हो गया ट्रस्ट। अब बताओ ट्रस्ट फैक्टर कितना है? कितना ट्रस्ट करती है आपके साथ? ट्रस्ट फैक्टर कैसे निकालते हैं? देखो पता क्या होता है, जब हम किसी से बात करते हैं ना, अब मान लो आपने कभी फ़ोन किया उसको, तो क्या वो छुट्टी वो करती है, वापस कॉल बैक करती है या थोड़ा सा लेट करती है? एक होता है इमीडिएट कॉल आ जाता है, हाथ से अंदर बहन बता क्या बात है, डर होता है अंदर किया कुछ हो तो नहीं किया। एक होता है रात को कॉल किया, सुबह कॉल आ रहा है, तो वो ट्रस्ट फैक्टर नहीं है, है ना। अगर रात को कॉल कर रहे हो सुबह कॉल आ रहा है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं ऐसे ही है। लेकिन अगर रात को कर लेती है कॉल, ठीक है, तो इसका मतलब ट्रस्ट कितना हो गया आपका ऊपर? कितना मानते हो आप उसको? कभी ऐसी कोई आपके आसपास कभी ऐसी कोई बातचीत हुई कभी कि यार चल मैं ये करूँ, तो चल तो मेरे को बताना, मैं भी करूँगी। कोई ऐसी कभी बातचीत हुई है? देखो ये तो आप बता सकते हैं कि उसके साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी है। नहीं कभी ऐसी बात है, कभी उसने काम शेयर नहीं करा था। इनके हस्बैंड, इनकी इनकम कहाँ से आती है? ट्रस्ट निकालते हैं मेरे को। बिजनेस है उनका। बिजनेस है, किस चीज़ का है? शूज का। शूज़ का। मैंने पूछा तो इनकम कहाँ से आती है उनको? बिजनेस से आती है। लेडी की इनकम नहीं है, ठीक है। कितनी इनकम आती है कुछ आइडिया है? 1 लगा लें? 1 लाख। चलो 1 लाख रुपये, ठीक है। दूसरा बताओ। और इनका एक ये हो गया, ट्रस्ट हो गया। और रहते कहाँ से? रहते तो रमेश नगर में, तो मैं पता ही है पास ही है रमेश नगर। एज हो गया, टाइम पीरियड हो गया, ट्रस्ट हो गया, बिजनेस हो गया। अच्छा, और इनकम हो गई, बिजनेस से आती है, इनकम होगी 1 लाख। ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे ये आना था, यहाँ पे जॉब, यहाँ आना था बिजनेस, यहाँ आना था इनकम। इनकम है 1 लाख रुपया, ठीक है। और क्या इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकर होता है? और क्या इम्पोर्टेंट है इसमें? डिसीजन मेकर तो है, और क्या है? नहीं वो तो हो गया फैमिली में। फैमिली मेंबर नहीं, हाउस ऑन हाँ रेंट या ऑन, रेंट। ठीक है। तो डिसीजन मेकर कौन है उनका? वैसे तो हस्बैंड ही होंगे और बाकी कुछ काम के लिए तो अपने। यहाँ ना कितना नहीं चलेगा, यहाँ पे यहाँ चलेगा, मुझे पता होना चाहिए। अगर मेरी फ्रेंड है ना, जैसे मान लो मेरी फ्रेंड एक शालू है, मान लो मेरी फ्रेंड है, मान लो अब मुझे पता, हाँ मैं एक तो बताती हूँ जिसको भी सोच रही हूँ अप्रोच करने के लिए। एक फ्रेंड है नेहा नाम है उसका, ठीक है। वो मेरे से जॉब करती थी, अब मैं उसको अप्रोच करने की सोच रही हूँ, वो आज भी जॉब कर रही है। बट मैं जब उसका फेसबुक वगैरह देखती हूँ ना, तो हस्बैंड से बड़ी अच्छी फोटो वगैरह से उसकी बड़े गाने शाने डाल रही, तो मेरे को क्या समझ में आया उससे कि बॉन्डिंग अच्छी है। देखो आपको दिमाग चलाना चाहिए। अगर गाने छाने चल रहे हैं उसके ऊपर, रील्स अच्छी बन रही है और अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो मैंने कहा नहीं भाई इसको मैं अकेले प्लान नहीं दूंगी। ये चाहे जितनी अच्छी मेरी फ्रेंड है, वो मेरे पर बहुत ट्रस्ट करती है, उससे सीनियर थी, मैं इतना जानती हूँ कि वो मेरा प्लान सुनने तो बोलेगी मैम आपने प्लान तो बड़ा अच्छा होता है, लेकिन मैं राकेश से पूछे बगैर नहीं करूँगी। अब राकेश क्या बोलेगा? राकेश मेरे को जानता नहीं, मैं चाहे जितनी मर्जी अच्छी हो नेहा के लिए, लेकिन राकेश बोलेगा इन चक्करों मत पड़, ये बेकार की चीज़ें तू नहीं कर सकती। तो मैं रोज इतने टाइम से, मेरे को शायद 2 साल हो गए हैं उससे ये बात करते करते तेरी छुट्टी कब होती है, तो मैं थोड़ा गैप देती हूँ फिर रुक जाती हूँ, थोड़ा गैप देती हूँ फिर रुक जाती हूँ। तो मैंने क्या सोचा, मैं तेरे हस्बैंड की जिस दिन छुट्टी होगी ना उस दिन आऊँगी। मैं क्या यार तुम्हारे को शादी का तो मिली भी नहीं, मैंने बहाना मार दिया, कह रही ठीक है। उसके बच्चे भी इतने बड़े बड़े हो गए। अब मेरा मकसद क्या है कि जिस दिन तेरे हस्बैंड की छुट्टी होगी ना, मैं उसी दिन आऊँगी, चाहे मेरे पास 2 साल हो गए वेट करते करते, मैंने प्लान नहीं दिया उसको, क्योंकि मैं जानती हूँ कि उस लेडी को अकेले प्लान देना है, वो मेरे को पता है, मेरे को 100% रिगार्ड करेगी। मुझे कह रही बाहर मिलते हैं, कॉफी वॉफी मिलते हैं, कहीं मुझे पता है मेरे को खर्चा भी नहीं करने देगी, मेरे को बोलेगी आप मैं खिलाऊंगी आपको, दिखाऊंगी, इतना ट्रस्ट है उसका मेरे पर। और मैं उसकी सीनियर रह चुकी हूँ, वो मेरे को खर्चा जरूर कर देगी, बट वो 61 तो कमा भी रही है, वो देगी नहीं। दे देगी तो क्या होगा पता है? देने से क्या हो जाएगा कि मैम मेरी आईडी लगा दो, पर मैं घर में नहीं बताऊंगी, फिर क्या फायदा मेरे को? 61 तो लेनी पड़ी आएगी उसके पास, 61 तो हो गया जाएगा। मुझे तो वर्किंग पार्टनर चाहिए ना। अब मैं उससे, जब मुझे पता है उसकी जो इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, घर में घूमने फिरने जा रहे हो, तो मुझे पता है ट्रैवल का जो मुद्दा आएगा वो हस्बैंड से जरूर पूछेगी। अब पूछने में मुझे पता है वो शायद मुझसे तो मना भी ले 1%, लेकिन वो सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट की आइडिया आएगी मेरे पास। मुझे वर्किंग चाहिए तो मुझे हस्बैंड को दोनों को प्लान देना पड़ेगा। तो मैं वेट कर रही हूँ 2 साल से कि किस दिन मुझे बोले, और है भी पता कहाँ, ये आपका ऐसे घर में तो बहुत वेट करना पड़ेगा। इनके लिए लोधी रोड साइड है कहीं दूर, मेरे को वेट करना पड़ रहा है कि मैं वेट कर रही हूँ जिस दिन वो बोलेगी कि उसके हस्बैंड फ्री होंगे, तो उस दिन मैं दोनों को प्लान दूंगी। और ऐसे में देखो मैं बताती हूँ आपको, अगर मेरी अभी वो तो मेरी घर ऐसी मार्केट है जिसको बहुत टाइम से मैं देख रही हूँ, उस टाइम की मेरी मार्केट शुरू की होती थी, तो मेरे घर के आसपास के एरिया थी, तो मैंने उनको ऐसे ही अप्रोच किया था, नहीं भैया जब घर पे होंगे तो बताऊँगी। एक मेरी फ्रेंड होती थी चालू, उसको मैंने बोला नहीं जब भैया घर पे होंगे उनको फोटो 80% ट्रस्ट कर रही है, लेकिन जब उसकी खुद की इनकम नहीं है वो आपको कैसे पैसा देगी? मैंने भी ऐसे ही बोला था कि भाई आप आके समझ लो, मुझे समझ
अब मेरे साथ ना कुछ लेडीज ऐसी जुड़ जाती है जो पैसा दे देती है, बट अब काम करने के लिए पता क्या है, मैं अपने घर भी बुला सकती, मैं हस्बैंड को बुला सकती, फ़ोन उठा कर रहे हैं तो मैं फ़ोन भी रिसीव कर सकती। तो कौन सा दिन ऐसा है जिस दिन आप काम नहीं भी करोगे तो भी आपको पैसा आएगा, बोलिए कोई भी नहीं होगा। तो भैया को बोलना अब इसके लिए तो आपको अवेलेबल रहना पड़ेगा कि अगर आपके हस्बैंड जो है उनको बोल, आपके हस्बैंड सातों दिन अगर बिजी रहते हैं तो सुबह शाम कौन सा टाइम ऐसा है कि सुबह जाने से पहले भी आधा घंटा दे सकते हैं या आने का। अगर सातों दिन जो बिजी रहता होगा ना उसके पक्का अपना काम होगा, नौकरी तो वो सातों दिन नहीं कर रहा, पक्का अपना काम होगा। अपने काम में बंदा आधा घंटा लेट जा सकता है ना, आधा घंटा लेट जा सकता है। मैंने सुबह 9 बजे भी प्लान दिए, 8 बजे प्लान दिए, इसी चक्कर से कि मैं सुबह आ जाऊँगी 8 बजे आपके घर में, फटाफट से घर से जो है अपना ट्रैक सूट जो भी पहना चाहिए जैसे भी कपड़े चेंज करें, कौन सी प्लान किया, वापस आई, जितने में वापस है उतने में घर में जो है नाश्ता नहीं करना था, आगे का काम कर दिया। ये तो हमें पकड़ना पड़ेगा क्योंकि एक बार जो सुन के आ जाएगा पहले तो हमें उसके मुताबिक जाना है, लेकिन जब वो जुड़ जाएगा तो वो हमारे मुताबिक चलेगा फिर, क्योंकि पहले हम उसको मुताबिक इसलिए चलेंगे क्योंकि उसका टाइम उसका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसको हमारे टाइम की वैल्यू, हमारे रिजल्ट की वैल्यू नहीं है इस टाइम, उसको नहीं पता। आप नहीं जा पा रहे, आप लाइन से बात करवा दो, फ़ोन पे बात करवा दो, कॉन्फ्रेंस पे बात करा दो कि मैं ना इसमें मेरे इशू आ गई, प्रॉब्लम आ गई, मैं ना आ नहीं पाऊँगी, भैया एक काम करो, मेरी में एक सिस्टर आ रही है, फ्रेंड आ रही है, तो वो आपको समझा देगी। थोड़ा सा मैनेजमेंट ऐसे भी करना है, बट इसमें ये भी मत कर देना कि अब आपने यही वाला फॉर्मूला अपना लिया कि मैं तो टाइम लेके रख लेती हूँ, सीनियर चला जाएगा, ये भी मत कर लेना यार। ये रेयर केस है, रेयर केस। जैसे मतलब अपलाइन को यूज करना है, उसका मिसयूज ये कल वहाँ पे यही बता यूज करना, मिसयूज करना। अपलाइन को यूज करना दवाई के तौर पे लोग यूज करते हैं, पता कैसे, जैसे गन्ने के अंदर डालते ना गन्ना, फिर वो निकलती